नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के अंतर्गत छायावाद कवियों में महादेवी वर्मा जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो जिस प्रकार से हमने छायावाद के और अन्य प्रमुख कवियों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को कर लिया था, तो उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी से संबंधित बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अर्थात परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमने शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, इन तीन कवियों को, छायावाद के प्रमुख इन तीन कवियों को हमने कंप्लीट कर लिया था। उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए थे। आज की क्लास में महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की हम शुरुआत कर लेते हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो शुरुआत कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी से। तो इनके जन्म की बात करें तो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई इनकी 1987 ईस्वी में। इस प्रकार आपको इनका जन्म समय याद रखना है, 1907 से लेकर के 1987। इस प्रकार कई बार जो है जितने भी महत्वपूर्ण जो कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनके जन्म काल, जीवन काल को पूछ लिया जाता है परीक्षा में। तो आपको इनकी डेट बिल्कुल ध्यान रखना है। और जो ये आधुनिक काल से संबंधित प्रमुख कवि हैं, इनको भी हम एक क्लास में उनके जीवन काल को देखेंगे, ताकि आपको किसी भी कवि का संबंध में कोई अगर उनसे संबंधित उनका जीवन काल पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उसका आंसर लगा सको। क्योंकि आधुनिक काल के अंतर्गत जो जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, इनके अंतर्गत कौन कौन से कवि शामिल है, कौन सा कवि किस युग के अंतर्गत आता है, इन सभी तथ्यों को हम देखेंगे एक क्लास में। और उनके जीवन काल, केवल उनका जन्म काल हम देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो वहाँ से एक या दो प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम वही करने वाले हैं भैया। आज महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो देखते हैं, इनका जन्म 1907, मृत्यु 1987। और जो है महादेवी वर्मा छायावादी साहित्य की शक्ति या दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो महादेवी वर्मा जी को क्या कहा गया है छायावादी साहित्य में? शक्ति या दुर्गा कहा गया है। जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया और निराला को जो है रुद्र या महेश कहा गया और पंत जी को जो है छायावाद का विष्णु का नाम दिया गया, इसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी को छायावाद की दुर्गा या शक्ति कहा गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। कई बार पूछा जाता है महादेवी वर्मा किस धर्म से प्रभावित थी, तो बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा के प्रभाव से उन्होंने महात्मा गांधी के प्रभाव से महादेवी वर्मा ने भारतीय संग्राम में भी हिस्सा लिया था। उनको मॉडर्न मीरा भी कहा गया। मॉडर्न मीरा का यहाँ मतलब है आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा जो है किस कारण कहा गया, क्योंकि उन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी के प्रभाव से। तो इसी कारण इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाने लगा। उसके बाद बात करें आगे। 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने जो है कविता लिखना शुरू कर दिया था। कितनी वर्ष की अवस्था से इन्हें कविता लिखना शुरुआत की थी, तो केवल 7 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। और 1925 में जब तक इन्होंने मैट्रिक पास की, तब वह काफ़ी सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। जब उन्होंने 10वीं पास की थी, अर्थात मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, तब कवित्री के रूप में ये काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने जो है कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात करें महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई और साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा उन्होंने अपने घर पर पूरी की थी। और 1919 में इनका विवाह उपरांत
1919 ईस्वी में विवाह उपरांत उन्होंने क्राफ्टवेट जो कॉलेज का नाम है, क्राफ्टवेट कॉलेज में इलाहाबाद में इन्होंने प्रवेश ले लिया था और कॉलेज की छात्रावास में वे रहने लगी थी। और जो उनकी रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही ये भी हम देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी से संबंधित कौन कौन सी ये प्रमुख रचनाएं हैं और किस सन में जो प्रकाशित हुई, उन रचनाओं का समय भी हम देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ उनकी महादेवी वर्मा जी से रचनाओं से संबंधित 1 या 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। कई बार क्रम वाइज भी लगाने को दे दिया जाता है और कई बार इनकी रचनाओं की विधा भी पूछ लेते हैं। तो हम हर एक प्रकार से प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रमुख रचनाएं की बात करें तो काव्य संग्रह है इनका निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यागीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा। निहार का जो समय 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्यागीत 1936, दीपशिखा 1942 और सप्तपर्णा 1960। उसके बाद बात करें आगे प्रसिद्ध गद्य रचनाएं की बात करें हम, इनकी जो इन्होंने जो है काव्य रचनाओं के साथ साथ और अन्य गद्य रचनाओं की भी रचना की, जैसे कि स्मृति की रेखाएं इनका एक रेखा चित्र है, प्रसिद्ध रेखा चित्र है 1943 ईस्वी। पथ के साथी इनका संस्मरणों का संग्रह है। उसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ इनका निबंध है, प्रसिद्ध निबंध रहा है, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जितनी भी महादेवी वर्मा के जी की जो ये रचनाएं है, काव्य हो या फिर जो है अन्य गद्य विधाएं की रचनाएं हो, तो सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। तो देख लेते हैं। अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है इनका, साहित्य और आस्था तथा अन्य निबंध 1962 में लिखी गई इनकी जो रचना है। उसके बाद संकलिप्ता जो रचना है उनकी 1969 ईस्वी में लिखी गई। उसके बाद मेरा परिवार 1972 में और संस्मरण 1983 की इनकी रचना है। इनकी गद्य संबंधी रचनाओं को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जब आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपको ये याद रह पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी से संबंधित और समेकित काव्य संग्रह है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इनके काव्य संग्रह की बात करें तो सबसे पहले हम यामा के संबंध में हम देखेंगे। तो 1940 ईस्वी में लिखा गया इनका काव्य संग्रह यामा, जिसमें निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्यागीत रचनाओं को संग्रहित किया गया। सभी गीतों को सांकेतिक रूप में एक जगह संकलित कर दिया गया। किसमें? यामा में। कई बार पूछ लिया जाता है जो यामा काव्य संग्रह के अंतर्गत इनकी कौन कौन सी कविताएं संग्रहित है, तो आपको ध्यान रखना है निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्यागीत, ये चारों रचनाएं जो हैं यामा में संकलित हैं। निर्जा के लिए इन्हें सैकेसरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया और निर्जा पर इन्हें सैकेसरिया पुरस्कार मिला हुआ है। तो और अन्य विशेष तथ्य हम देखें महादेवी वर्मा जी से संबंधित। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी। महादेवी वर्मा शुरुआती तौर पर जो है ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगी। और उसके बाद बात करें आगे, इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया है। चांद नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महादेवी वर्मा जी ने। कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा तथ्य है, ये भाई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ इसको काट देते हैं। तो हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्य संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की भी इन्होंने स्थापना की है। साहित्यकार संसद नामक जो है ट्रस्ट अथवा संस्था की भी इन्होंने जो है स्थापना की है। उसके बाद बात करें, इन्होंने वेदना की कवयित्री तथा आधुनिक युग की मीरा भी कहा गया है। तो इन्हें जो है महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री भी कहा गया है। एक रहस्यवादी कवयित्री मानी जाती है महादेवी वर्मा जी, जिनका रहस्यवाद भावनात्मक रहस्यवाद रहा है। इनका भावनात्मक, एक होता है रहस्यवाद भाई साधनात्मक, जो कि साधनात्मक
एक रहस्यवाद होता है साधनात्मक और एक रहस्यवाद होता है भावनात्मक। अगर ये पूछ लिया जाए महादेवी वर्मा जी का रहस्यवाद किस प्रकार का रहस्यवाद था, तो भावनात्मक रहस्यवाद रहा है, और कबीर दास जी का रहस्यवाद उनका साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वेदना की कवित्री मानी जाती है महादेवी वर्मा जी, और आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी इसे जाना गया। और उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही, और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण अलंकार से भी अलंकृत किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार भी से भी इन्हें नवाजित किया गया। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता में देखने को मिलती है। इनका सतपर्णा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृति के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। ये पूछ लिया जाता वैदिक संस्कृत पर आधारित काव्यांशों पर आधारित जो महादेवी वर्मा जी की कौन सा काव्य संग्रह माना जाता है, तो सप्तपर्णा, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद महादेवी वर्मा के भाव पक्ष के गांभीर्य व विचार पक्ष की औदित्य की भांति उनके काव्य का शैली पक्ष में अत्यंत प्रौढ़, सशक्त और शब्दों पर भी इनका अद्भुत अधिकार रहा है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा जी रहस्यवाद के भीतर है। यानी छायावाद कवियों के अंतर्गत जो है महादेवी वर्मा जी जो है एक रहस्यवादी कवित्री के रूप में हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। या ये कथन पूछ लिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये कथन है। शुक्ल के अनुसार जितने भी कथन है सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जिस भी लेखक से संबंधित या किसी भी जो है विषय से संबंधित है, अगर रामचंद्र जी द्वारा कोई कथन कहा गया है तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके द्वारा रचित गीतों यानी कि कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। महादेवी वर्मा के गीतों की संख्या पूछ ली जाए तो 236 मानी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान अपनी धर्म प्रणेता माता हेमरानी देवी से प्राप्त हुआ है, और 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह रूपनारायण के साथ हो गया था। इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में ही लिख डाली थी। विरह की प्रांजल अनुभूति, परिकृष्ट चिंतन और काव्योचित गंभीरता और जो मानी जाती है, इनकी जो काव्यों में विरह की प्रांजलता की अनुभूति भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें आगे। सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 ईस्वी में जो संकलन इनका काव्य संकलन है यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण और 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अर्थात महादेवी वर्मा जी को ये सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, और साहित्य अकादमी फेलोशिप, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन सभी पुरस्कारों से महादेवी वर्मा जी को नवाजित किया गया। बढ़ते हैं आगे। इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना 1955 में की थी, और भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। महिला कवि सम्मेलनों की जो नींव है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा ही रखी मानी जाती है। इन्होंने जो है 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहला अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन जो है संपन्न हुआ है। उसके बाद बात करें आगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी से और अन्य तथ्य भी। कई बार महादेवी वर्मा जी से संबंधित काफ़ी सारे ऐसे तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमें हमारे पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन मैंने जो है लगभग सभी तथ्यों को यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है। और जो हमारे जो तथ्य रह जाते हैं इन जो कवियों से संबंधित, उनको हम प्रश्न उत्तरों के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है, भाई लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा में मदद करेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो।
और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से ही जो है मोटिवेशन मिलेगा और जो है आगे मैं क्लास को और अच्छे से ले पाऊँगी। तो देख लेते हैं। विवाह के बाद वे क्रास वेस्ट कॉलेज जिलाबाद के छात्रावास में रही थी और उनका जीवन जो एक सन्यासी जीवन के रूप में व्यतीत, उन्होंने अपना जीवन सन्यासी जीवन में जो है व्यतीत किया था। उन्होंने जीवन भर जो है श्वेत वस्त्र पहनना पसंद, मतलब उन्होंने जो है अपने जीवन में हमेशा जीवन भर उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया था, पहने थे। और तख्त पर सोई वही, मतलब तख्त पर वे सोई थी और श्वेत वस्त्र उन्होंने पहने थे। कभी उन्होंने शीशा नहीं देखा। ये तथ्य एक बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि ऐसी हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत कौन सी ऐसी लेखक हुए हैं, कौन सी ऐसी कवि हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी शीशा नहीं देखा। तो वो महादेवी वर्मा जी थी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी भी शीशा नहीं देखा। उसके बाद बात करें आगे। महादेवी वर्मा ने 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए किया। तब तक उनकी 2 कविताएं संग्रहित हो चुकी थी। 2 कविताओं का संग्रह इन्होंने कर लिया था। कौन कौन सी? एक निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुकी थी। 2 कविता संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके थे, निहार और रश्मि। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य भी बने। वे मेरे बचपन के दिन कविता में उन्होंने लिखा है कि जब बेटियां बोझ बन जाती हैं, उनका सौभाग्य था कि उनका एक आज़ाद ख्याल परिवार में जन्म हुआ। सॉरी भाई, यहाँ पर मेरे बचपन के दिन कविता में उन्होंने ये बताया है कि जब बेटियां बोझ मानी जाती हैं, तो इस कविता के अंतर्गत उन्होंने बताया है बेटियों को बोझ माना गया, लेकिन उनका सौभाग्य था कि उनका जो जन्म है आज़ाद ख्याल परिवार में हुआ और उनके दादाजी उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। उनकी माँ संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता रही थी और धार्मिक प्रवृत्तियों की थी। माँ ने उन्हें महादेवी को जो कविता लिखने और साहित्य में रुचि लेने को भी प्रेरित किया, यानी कि जो साहित्य के अंतर्गत कविताएं लिखने की जो प्रेरणा है, जो उन्हें प्रेरित किया गया, उनकी माता द्वारा ही किया गया। ये था महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह जो है हम संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए परीक्षा तक जो है उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित हमारी एक क्लास हमें इस चैनल के माध्यम से हम कर लेते हैं और धीरे धीरे हम अपनी जो है परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो जिस भी परीक्षा में साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो हमारे चैनल पर द्वारा कराई जा रही तैयारी आपको कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है, ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमेशा अपनी जो अभ्यास को बनाए रखना, अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों के साथ जो है हमारी जो ये तैयारी इसी प्रकार से चलती रहेगी। आप सभी को पता है अधिक से अधिक हम प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी प्रश्न श्रृंखला के अंतर्गत हमने जो है एक तो हमारे सीरीज चलाई हुई है जिसमें हिंदी के प्रश्नों को कर रहे हैं बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ, जो उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही हमने विद सॉल्यूशन के साथ करने का जो है टारगेट बनाया हुआ है। लगभग 1000 प्रश्नों को हम परीक्षा तक करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, और जो है साथ साथ एक घटना चक्र प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को भी हम करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह
आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।